लगभग 4700 साल पहले, जब दुनिया के कई हिस्से अभी भी आदिम अवस्था में थे, भारत की धरती पर एक अद्भुत और विकसित सभ्यता जन्म ले चुकी थी, सिंधु घाटी सभ्यता। यह कोई साधारण सभ्यता नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित, समृद्ध और रहस्यमय दुनिया थी, जिसकी झलक आज भी हमारे मन में रोमांच भर देती है। कल्पना कीजिए, एक समय था जब विशाल नदियां बहती थीं, चारों ओर हरियाली थी और इंसान अपनी बुद्धिमत्ता से मिट्टी को महलों में बदल रहा था। उसी समय सिंधु नदी के किनारे बसी थी एक चमत्कारी सभ्यता, जो आने वाले युगों को दिशा देने वाली थी। इस सभ्यता का सबसे पहला प्रमुख स्थल था हड़प्पा। हड़प्पा न केवल इस सभ्यता का नाम बन गया, बल्कि भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय भी। हड़प्पा, जो आज के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, लगभग 2600 ईसा पूर्व में अस्तित्व में आया। वहां की सड़कों की सीध, घरों की बनावट और नालियों का जाल देखकर कोई भी आज के शहरों को। यहाँ के लोग सिर्फ व्यापारी नहीं थे, वे कलाकार भी थे, वास्तुकार भी थे और वैज्ञानिक भी। मिट्टी की मोहरें, खिलौने, आभूषण और शिल्प, सब कुछ। बोलते हैं कि ये कोई साधारण लोग नहीं थे। क्या आप जानते हैं, हड़प्पा में मिलने वाले अन्न भंडार और गोदाम यह बताते हैं कि यहाँ व्यापार और योजना में गहरी समझ थी। लोग संगठित थे, नियमों का पालन करते थे और सामाजिक ढांचे में बंधे हुए थे। अब बात करते हैं एक और अद्भुत शहर की, मोहनजोदड़ो। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, लेकिन यह शहर तो जैसे जीवन की गाथा गा रहा था। यहाँ की सबसे मशहूर खोज है नृत्य करती बालिका की कांस्य मूर्ति। बस 5 सेंटीमीटर की वह छोटी सी मूर्ति आज भी पूरी दुनिया को भारतीय कला की ऊंचाई दिखाती है। उसका आत्मविश्वास से उठाया गया हाथ, उसकी चाल जैसे कह रही हो, हम नारी हैं, शक्ति हैं। मोहनजोदड़ो की खास बातें, विशाल स्नान गृह जो आज के स्विमिंग पूल से भी बेहतर था। हर घर में कुआं, रसोई और शौचालय, साफ सफाई की मिसाल। इतनी आधुनिक व्यवस्था कि आज के कुछ शहर भी शर्मिंदा हो जाएं। अब सवाल उठता है, इतनी संगठित व्यवस्था थी तो राजा कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता में हमें कोई बड़ा महल या राज सिंहासन नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वहां नेतृत्व नहीं था। वहां एक शक्तिशाली प्रशासनिक प्रणाली थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शायद पुरोहित राज जैसे लोग शासन करते थे। सिंधु घाटी के लोग व्यापार में माहिर थे। वे मेसोपोटामिया, आज का इराक, अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक व्यापार करते थे। मिट्टी की मोहरों पर खुदे बैल, हाथी और रहस्यमयी चिन्ह, यह सब उनकी संस्कृति और व्यापार की पहचान थे। मापन और तोल प्रणाली, यहाँ मिली माप की इकाइयां इतनी सटीक थीं कि आज के वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। इतनी समृद्ध सभ्यता अचानक समाप्त क्यों हो गई? यह सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है। कुछ मानते हैं कि सिंधु नदी का मार्ग बदल गया, जिससे कृषि प्रभावित हुई। कुछ कहते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं या आक्रमणकारियों की वजह से यह नगर उजड़ गए, पर सत्य अब भी धरती की परतों में दबा हुआ है। जब हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की गलियों की कल्पना करते हैं, तो लगता है जैसे हम अपने ही पूर्वजों से मिल रहे हों। उनकी आंखों में सपने थे, उनके हाथों में हुनर था और उनके दिलों में आशाएं। वे मिट्टी को गढ़ते थे, परंपराएं बनाते थे और एक ऐसा समाज रचते थे जिसमें समानता, स्वच्छता और व्यवस्था थी। क्या हमने उस सभ्यता से कुछ सीखा? क्या आज के शहरी जीवन में हम हड़प्पा जैसी योजना और मोहनजोदड़ो जैसी स्वच्छता को शामिल कर पाए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, वह हमारी पहचान है, हमारी जड़ों की गहराई है और भविष्य का मार्ग भी।